जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे एक नारी का प्रसंग में, यानी इस दुनिया में जितना अच्छा काम होता है इसका पीछे एक माँ है, एक नारी है। और जो अवनति होता है, जो नष्ट होता है, इसका पीछे भी एक नारी का हाथ है। तो संसार में ये नारी का भूमिका क्या है, इसको लेकर आज का सत्संग। और सबसे बड़ा बात है, ये नारी मनुष्य को रक्षा करने के लिए एक माँ बन जाता है, दुष्ट लोगों को नष्ट करने के लिए एक देवी बन जाता है। समाज में नारी का सबसे बड़ा भूमिका है। ये माँ दुनिया का रक्षा करने के लिए, दुनिया को नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु कलियुग में ऐसा लक्षण होगा जिस वजह से कलियुग में बहुत कुछ नष्ट होगा, जिसका बारे में महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए। नारी अपना रूप को लेकर सदा सर्वदा गर्व करता है। तो ये नारी का रूप क्या है, जिस रूप को लेकर मनुष्य इतना गर्व करता है, अहंकार करता है? आजकल वही रूप को मनुष्य नहीं देखता है। ये रूप क्या है? कोकिलाम रूप स्वरम नारी रूपम पवित्रता विद्या रूप कुरूपाणा क्षमा रूप तपस्विना। एक कोकिल यानी कोयल कितना मीठा स्वर में गाता है, इसका रूप है स्वर। एक कुरूप का रूप है विद्या, क्योंकि ये विद्या को साधन किया है। एक तपस्वी का, आप जितना बड़ा साधु संत, इतना महान व्यक्ति को देखोगे, ये क्षमा आचरण करता है। यदि उनका मन में क्षमा नहीं है तो ये तपस्वी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, एक नारी का रूप क्या है ना, पवित्रता। परंतु आजकल का समाज में ये पवित्रता देखने के लिए नहीं मिलता है। अपने को मेकअप करके अपना सौंदर्य बढ़ाते हैं, शरीर का सौंदर्य बढ़ाते हैं, परंतु जो पवित्रता सौंदर्य है, इसी पवित्रता सौंदर्य को बढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलियुग का प्रभाव है। एक नारी के लिए संसार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, परंतु एक नारी के लिए भी सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अभी संसार में ऐसे परिवर्तन आया है जिसको महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे कि मनुष्य समाज में कैसे परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ा बात है, माँ लोगों का जो गुण, लक्षण और पवित्रता और स्वभाव, इसमें परिवर्तन आएगा, जिसको महापुरुष वर्णन किए हैं। महापुरुष अच्युतानंद क्या बोलते हैं, और महापुरुष नवखंड निर्घंट में बोलते हैं, रांडी माने पुत्रवती होइबे छाती फुलाई दांडरे चालीबे। महापुरुष बोले, कले रांडी माने पुत्रवती होइबे, यानी जो नारी का स्वामी मर जाता है, उसका बाद उसका पुत्र जन्म होता है। तो महापुरुष बोलते हैं, किसी का स्वामी मरने का बाद वो पुत्रवती होता है, वो पुत्र पैदा करता है, और जब रास्ते में चलता है तो सीना चौड़ा करके चलता है। ये कलियुग में ऐसा विघटन देखने के लिए मिलेगा। उसका लज्जा भय कुछ भी नहीं रहेगा। उसका बाद ये कलियुग का खत्म होगा, महापुरुष बोलते हैं। और क्या होगा ना, विप्र चंडाली जे करिबे अति और भाई भौणी रे पीरती। और क्या होगा ना, विप्र यानी ब्राह्मण का साथ में वो चांडाली का प्रीति होगा, और भाई बहन का साथ प्रीति होगा, जिसको महापुरुष और एक बार लिखे हैं, बाप जी अंकर पीरती होइब भाई संग रे भौणी चाखंड कपाई भाई भाई मुंड भाई पकाई बहानी। और महापुरुष लिखे, कल बाप और बेटी दोनों का बीच शादी होगा। सोशल मीडिया आप चेक कर दोगे तो बहुत सारा ऐसे घटना गांव गांव में, शहर बाजार में होता है, और देश विदेश में भी होता है। महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, जब कलियुग का अंत होगा, इसी समय ऐसा घटना देखने के लिए मिलेगा। पापा अपना बेटी को शादी करेगा, और अब एक माँ का गर्भ से जन्म होता, दोनों भाई बहन ये भी संसार करेंगे। आजकल समाज में वही हो रहा है। और चाखंड कपाई भाई भाई मुंड भाई पक्काई वो हानि। और इतना जमीन के लिए एक भाई अपना खुद भाई को मार देगा।
कितना बड़ा बात को महापुरुष लिखे थे और आज वही हो रहा है। और फिर क्या महापुरुष लिखे, दुही ताकू रमी बेजे पियर आउ खुड़ाई पुतुरा करिबे घर, सासु जुआई करुथिबे रति अब बेश्या माने बोलाई बेटी सती। इतना पवित्र संपर्क नहीं रहेगा और क्या होगा ना, चाची और भतीजा उसका साथ संपर्क रहेगा। और महापुरुष बोले और क्या संपर्क रहेगा, ना बाप बेटी का साथ संपर्क रहेगा, और क्या संपर्क रहेगा, जो सास और दामाद के साथ शारीरिक संपर्क रहेगा। इसे शादी कर भी घर बनाएंगे। क्या क्या नहीं हुआ है, महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे। इसी वजह से कलिजुग का नष्ट भ्रष्ट होगा। और क्या महापुरुष लिखे, कुल स्त्री माने करू थिबे वेश्यावृत्ति, देढ़ सुर भाई बहु संगरे पीरती। और महापुरुष क्या बोले, जो घर का बधू है बहू है वो क्या करेंगे, वो वेश्यावृत्ति को आचरण करेंगे। इसी वजह से अब देखो बहुत सारा न्यूज आ रहा है, कवरेज हो रहा है, बॉयफ्रेंड का साथ रहने के लिए अपना खुद पति को मार देते हैं और वेश्यावृत्ति करते हैं। वो महापुरुष जो लिखे थे वही वही हो चुका है। और क्यों कलिजुग रहेगा भोग होने के लिए, इतना पाप बढ़ने का बाद। ये मनुष्य को चिंता करना पड़ेगा, हम कैसे समय पर गुजर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कलिजुग को भोग होने के लिए। तो इतना पवित्रता नारी लोगों का नहीं रहेगा, माँ लोगों का क्षय हो जाएगा पवित्रता। और महापुरुष बोले देढ़ सुर भाई बहू संगरे पीरती। देढ़ सुर कौन है, अपना पति का बड़ा भाई को इतना रेस्पेक्ट दे रहे थे। कुछ साल पहले मत्थे पे जो चुनरी देते हैं उसको खुलते थे नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अपना पति का बड़ा भैया है। आजकल तो रील्स बना रहे हैं। तो महापुरुष वही लिखे थे। और क्या लिखे, ना भी माता पुत्रं का प्रीति हुई पार, भ्राता भग्नि प्रीति हेबे ससुराव धुरा। कोई भी पारिवारिक रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, सब अपवित्रता हो जाएगा। और जिसका मुख्य कारण है नारी। जब नारी स्ट्रिक्ट रहेगा, सख्त रहेगा, तो संसार में उसको हिलाने के लिए कोई नहीं रहेगा। और यदि वो नीचे गिर जाएगा तो संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। एक नारी का वजह से एक परिवार बचता है। यदि नारी अपने आप को नष्ट कर देगा तो परिवार नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो महापुरुष बोले घरे घरे सब अनर्थ होइब, स्त्री हेबे बारुआली, हाथ टेकी करी काख देखाइबे, मिछे देउथिबे गाड़ी। और महापुरुष बोले 600 साल पहले ये घर घर में सब अनर्थ हो जाएगा। क्यों, जब नारी बारुआड़ी हो जाएगा, बारंगना हो जाएगा, वेश्यावृत्ति को आचरण करेगा तो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और हाथ टेकी करी काख देखाइबे, मिछे देउथिबे गाड़ी। हम जो शरीर को आभूषण करते हैं, ये शरीर पैर से कंठ देश तक आना चाहिए। और हाथ में जो वस्त्र परिधान करते हैं, एक फुल हैंड, एक हाफ हैंड और हैंडलेस। और महापुरुष बोलते हैं ऐसा वस्त्र को परिधान करेंगे हैंडलेस, हाथ का नीचे भी शरीर का दिखाई देगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आजकल हम सब क्या पहनते हैं, क्योंकि चिरा फटा ड्रेस सब पहनते हैं। इसका नतीजा क्या है, हम लोग गरीब से और गरीब तक चले गए हैं। हमारा पास इतना पैसा नहीं है कि हमारा लज्जा को आभूषण कर सके, तो हम सोचते हैं हम धनी है। धनी नहीं है, गरीब से और भी गरीब है, जिस वजह से हमारा शरीर को ढकने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, वस्त्र को आभूषण करने के लिए हमारे पास धन नहीं है। तो हम कितना गिरे हुए हैं मनुष्य। तो एक पुरुष जब ड्रेस पहनता है उसका सर्वांग आभूषित होता है, परंतु एक नारी जब पहनता है उसका सर्वांग आभूषित नहीं होता है। ये बड़ा विघटन है समाज के लिए। और महापुरुष वही लिखे थे, इसीलिए नष्ट हो जाएगा।
और महापुरुष क्या बोले, ऐसे है जो शादीशुदा किए है विवाहित घर का नारी ऐसा ऐसा कर्म करेगा। और ऐसा कर्म वो यदि करेगा जो अविवाहित नारी है, जुबा नारी है, वो सब क्या करेंगे। और महापुरुष लिखे, और जुबा नारी माने उलग्न होइबे मनरे नथिब भये, और नारी माने आग रमण इच्छिबे तेणुटी होइबे अक्षय। और महापुरुष बोले है कि जुबा नारी सब उलग्न होइबे, और जुबा नारी सब क्या करेंगे ना, नंगे हो जाएंगे, कुछ ड्रेस पहनेंगे नहीं। आजकल समाज में वही हो रहा है, स्टेज में ऐसे हो रहा है, खुला बाजार में ऐसे चलता है। जुबा नारी बने उलग्न होइबे, क्यों ना मनरे नथिब भय, उनका मन में कुछ भी भय नहीं रहेगा। और क्या होगा ना, नारी माने आगो रमण इच्छिबे, और पुरुषों से ज्यादा काम शक्ति उनका रहेगा कलियुग का अंत में। और इसी समय वो कुछ मानेंगे नहीं। और महापुरुष लिखे कि नारी माने अगर रमण इच्छिबे तेणुटी होइबे क्षय, जब नारी लोग रमण करने के लिए उनका ज्यादा इच्छा होगा तभी ये संसार क्षय हो जाएगा। आज इसी सिचुएशन में हम है और ये संसार क्षय होने वाला है। जो हो रहा है वो ट्रेलर है, आगामी दिन में मीन सन में संसार नष्ट हो जाएगा। एक बिंदु बिंदु जल होकर समुद्र होता है। तो ऐसे एक एक नारी का पवित्रता से ये धरा पृष्ठ में धर्म है। यदि हर घर का कंडीशन ऐसा है कि हर माँ अपना लज्जा को परित्याग कर देते हैं, तो सारा संसार क्यों बचेगा, नष्ट हो जाएगा। महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, ये होगा होगा होगा, इसको काटने वाला कोई नहीं है। अगले जो मीना शनि आ रहा है, मीना शनि का अंदर सब कुछ नष्ट होगा, ये सत्य सत्य सत्य। तो हम निवेदन करते हैं हर माँ को कि आप पवित्रता का हिसाब से रहिए, क्योंकि एक सत्य नारी अपना पवित्रता का माध्यम से वो सब कुछ जीत सकता है, भगवान को भी जीत सकता है। परंतु नारी जब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे और क्या गुण लक्षण है एक महत्व नारी होने के लिए, जिसका बारे में महापुरुष बोले हैं और हम चर्चा करेंगे, सत्संग में विचार करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।